हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना और आप सभी को पता है यहाँ पे 1000 एमसीक्यू सीरीज आपकी चल रही है अभी यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जामिनेशन के लिए। और हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका ऑड एंड रैंकिंग वाला जो चैप्टर है वो कवर हो रहा था और आज पार्ट 4 है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज हम इसमें कवर करेंगे। ऑलरेडी 3 पार्ट्स इस चैप्टर के हो चुके हैं, जिसमें हमने और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए थे। उनको भी जरूर देखिएगा, जिससे आपका बहुत सारे एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, अगेन जो आपको हेल्प ही करेगा एग्जाम के लिए। ओके, सो यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट जो होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने ऑलरेडी आंसर भी बता रखा था कि फर्स्ट आपका इसका आंसर फर्स्ट है, और एक बार चेक कर लीजिएगा कि आंसर आपका सही है या फिर नहीं है। देखो, इसमें आपको पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रो के अंदर कितने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आप कैसे निकालोगे, तो पहले यहाँ देखो, जब भी मिनिमम की बात हो रही है, इसका मतलब हमें डायग्राम को या फिर हमें जो पूरा अरेंजमेंट बनेगा उसे कॉम्प्रेस करना है, मतलब कम से कम लोग निकालने हैं। तो यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग केस बन जाएगा। क्या करेगा? ओवरलैपिंग केस, जिसमें आपके पास ये दोनों अपनी पोजीशन को ओवरलैप करेंगे। जिसमें रणवीर अगर लेफ्ट से दिया है 16th पोजीशन पे, तो रणवीर हम इस साइड लिखेंगे, और वैभवी जो है वो 10th पोजीशन पे दिया है। कहां से? राइट डायरेक्शन से। तो ये राइट से आपका 10th पोजीशन है और ये लेफ्ट से आपका 16th पोजीशन है। तो ये एक दूसरे की पोजीशन को क्या कर दिया? ओवरलैप। 8% इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे से मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालोगे आप? एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे किसी भी एक पर्सन की जो रैंक है दूसरी साइड से, सपोज वैभव की अगर राइट से गिवन है तो आप लेफ्ट से निकालने का ट्राई करो, और रणवीर की अगर लेफ्ट से गिवन है तो राइट से निकालने की ट्राई करो। कोई भी इनमें से एक चीज आप कर सकते हो। अब यहाँ पे से आपने देखा तो हमारे पास देखो, यहाँ पे ये 10th पोजीशन पे है। अब अगर इन दोनों के बीच में 8% है तो ऑब्वियसली वो इससे इधर के साइड होंगे। अगर वो इन दोनों के बीच में है तो वैभवी के राइट डायरेक्शन में वो 8% हुए। अगर इसके रैंक राइट एंड से ही 10th पोजीशन पे है तो इसका मतलब वैभवी के, इसका मतलब अगर वैभवी जो है वो यहाँ से 10th पोजीशन पे है, तो इसका मतलब वैभवी के राइट में कितने पर्सन हो गए? 9% वैभवी के राइट में हो गए। कितने पर्सन? 9% वैभवी के राइट में यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब अगर 9% है तो ये भी उसमें काउंट होगा उन 9% में, जबकि इनके दोनों के बीच में 8% है और टोटल वैभवी के राइट में 9% है। तो यहां से हमें पता चला कि 8 + 1 यही 9% है, रणवीर वाला पर्सन। राइट, तो ये हमारे 8 प्लस रणवीर हमारा यहाँ पे आ गया वैभवी के। तो इस डायग्राम से पता चला देयरफॉर रणवीर इज फर्स्ट फ्रॉम राइट। यहां से पता चल गया कि रणवीर जो अगर 9th पर्सन जो रणवीर ही है, तो आपके पास राइट डायरेक्शन से पहली रैंक किसकी होगी? रणवीर की ही होगी, क्योंकि इसके राइट में तो 9 ही पर्सन है टोटल और 8 तो इन्हीं के बीच में है। तो जो पहला पर्सन होगा, जब आपका फर्स्ट पर्सन होगा, वो रणवीर ही होगा। क्लियर? अब रणवीर की आपको लेफ्ट से डायरेक्शन पता है और रणवीर की आपको राइट से डायरेक्शन पता है। क्या अब आप मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो टोटल नंबर, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे कितना आया? रणवीर की रैंक राइट से, दैट इज फर्स्ट पोजीशन, रणवीर की रैंक लेफ्ट से -1, तो L + R -1 होता है ना यहाँ पे। तो हमारे पास ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया आंसर 16। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इस रो के अंदर 16 होंगे। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे, इसमें कंपैरिजन बेस्ड पजल। कंपैरिजन बेस्ड पजल में यहाँ पे शॉर्ट पजल टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे काफी आसान होता है। डिफिकल्ट चीजें आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDE एंड F। सबका अलग अलग वेट है यहाँ पे। द पर्सन हु इज लाइटेस्ट इज नॉट B। अब अगर आपके पास 6 लोग हैं तो मान लो मैं 6 की जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाती हूँ।
इस तरीके से 6 की जो अरेंजमेंट है वो मैंने यहाँ पे बनाई, और हम सपोज कर रहे हैं कि लाइटेस्ट पर्सन इस साइड रखें। अब देखो आप ऐसा नहीं है, आप यहाँ से भी रख सकते हो, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि यहीं पे लाइटेस्ट जाएगा। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बना सकते हो, क्योंकि सबसे बड़े वेट वाला मतलब सबसे ज्यादा वेट वाला, फिर सबसे कम, उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम वेट वाला। तो हम यहाँ पे लाइटेस्ट पर्सन को रखेंगे और हम यहाँ पे हैवीएस्ट पर्सन को रखेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रखा है, आगे इंफॉर्मेशन में कहा गया कि जो बी है, बी लाइटेस्ट पर्सन नहीं है, मतलब बी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। D इज हैवियर देन ओनली E एंड B। जो D पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ E और B से ही हैवी निकलेगा। तो मतलब दो ही लोगों से हैवी है, सिर्फ और सिर्फ E और B, ओनली E एंड B, मतलब बाकियों से हैवी नहीं है, सिर्फ E और B से हैवी है। तो E और B इन दो पोजीशन पे आएंगे और D उनसे हैवी होगा, तो यहाँ पे D एग्जिस्ट कर गया। अब उसने कहा देखो ही E और B यहाँ इन दोनों पोजीशंस पे आ सकते हैं, हमें E और B का ऑर्डर यहाँ से पता नहीं चलता है इस लाइन से, बट पहली लाइन में क्लियर था कि B जो लाइटेस्ट पर्सन नहीं है, तो B यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे E आ जाएगा, क्योंकि E के लिए फिर यही पोजीशन होगी, क्योंकि B के लिए फिर यही पोजीशन पॉसिबल है सिर्फ। आगे देखिए, C इज हैवियर देन A बट लाइटर देन F। जो C है वो A से तो हैवी है, बट मतलब खुद ही C के लिए ही बोला गया है ये, बट मतलब C के लिए ही इंफॉर्मेशन है कि लाइटर किससे है, F से। तो कभी भी एंड और बट का यूज इस तरीके से यहाँ पे हो, और वो बाद की इंफॉर्मेशन जो होगी वो पहले पर्सन के लिए होगी यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये ऑर्डर आपको दिख रहा है एफ सी और ए का, क्या हम एफ सी और ए को डायरेक्ट सेम ऑर्डर में यहाँ पे रख सकते हैं ब्लैंक में? बिल्कुल, क्योंकि 3 ब्लैंक है, 3 ही पर्सन का ऑर्डर है, तो आप सेम टू सेम इसको एज इट इज रख लो। अब आपके पास सारा अरेंजमेंट बन गया, हैवीएस्ट पर्सन वहां पे आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास लाइटेस्ट है। द पर्सन हु इज द सेकंड हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट आप हैवी की साइड से काउंट करोगे, पहला हैवीएस्ट, दूसरा हैवीएस्ट, तो सेकंड हैवीएस्ट हमारे पास 68 केजी वेट का है, और साथ ही जो ए है वो 65 केजी का है, जो ए है वो 65 केजी का है। जहां पे इन्होंने बोला है डी इज 5 केजी लेस देन सी, डी 5 केजी, डी जो है वो 5 केजी सी से कम है। अब सी का वेट अगर 68 है तो 68 माइनस 5 तो 63, आपके पास यहाँ पे डी का वेट आ जाएगा। तो आपके पास क्या है वेट इसका, 63 केजी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, हु इज द हैवीएस्ट पर्सन अमंग ऑल, एफ इज द हैवीएस्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हु इज द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, यहां से लेकर यहां पे जाओगे लाइटेस्ट की साइड, जब देखो सेकंड लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट, फोर्थ लाइटेस्ट, तो हमेशा लाइटेस्ट से काउंट करना है। तो पहला लाइटेस्ट, दूसरा लाइटेस्ट, कौन है यहाँ पे, बी, तो बी विल बी दिस, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बार खुद से। चलो, सो आई होप आपको ये थोड़ा सा आपने रीड किया होगा इसको। देखो, ईच ऑफ द 6 सेक्शंस, ये 6 सेक्शंस हैं एक क्लास के, है ना, हमारे जैसे स्कूल में होते थे ना, सेक्शंस होते थे हर क्लासेस के, हैज डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 6 सेक्शंस है हमारे पास, और इन पे डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पे रखेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे रखेंगे हमें जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? यहाँ पे आगे रीड करेंगे, ओनली जेड हैज, देखो सिर्फ और सिर्फ जेड हैज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट देन एक्स, मतलब सिर्फ जेड ही एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एक्स से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो एक्स से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ ओनली जेड पे हैं, तो एक्स यहाँ आएगा, क्योंकि एक्स से ज्यादा सिर्फ एक ही पर्सन पे स्टूडेंट आता है, तो जेड यहाँ आ जाएगा, ये फिक्स हो चुका है, राइट? बाकी सबका एक्स से कम होगा स्टूडेंट्स का नंबर। V has more number of students than Y. V has more number of students than Y, but less than U. तो ये but V के लिए ही है। but के बाद की इंफॉर्मेशन में कहा है इसकी जो नंबर ऑफ मतलब जो स्ट्रेंथ है वो U से कम है, तो ये ऑर्डर बन गया हमारा। अब हमारे पास 3
क्लासेस का या 3 सेक्शंस का ऑर्डर गिवन है, बट यहाँ पे 4 पोजीशंस वैकेंट है, तो हम इसको एज इट इज नहीं रख सकते। अगर 3 ही पोजीशन वैकेंट होती तो रख लेते। क्लियर? नेक्स्ट इसने कहा W हैज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन बोथ Y एंड U। मतलब W एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर U से ज्यादा है और Y से भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर इन दोनों को मैच करो तो क्या U से ज्यादा अगर W है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते थे कि W यहाँ पे आ जाएगा, U से ज्यादा W ऐसे आ जाएगा ना डायरेक्ट इसके हेल्प से। तो आपके पास अब 4 सेक्शंस का ऑर्डर आ चुका है, 4 ऑर्डर आ चुके हैं, 4 ही वैकेंट पोजीशन है, तो क्या हम डायरेक्टली इसको रख सकते हैं? बिल्कुल। तो आपके पास W, U, V एंड Y। अब ये कंप्लीट ऑर्डर आ चुका है। इसने कहा द सेक्शन हैविंग द थर्ड हाईएस्ट, तो मतलब 1, 2, 3, तीसरा हाईएस्ट ये है, उसमें 39 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, Y के पास 24 स्टूडेंट्स है। तो ये हमारा कंप्लीट अभी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं कि एक पैराग्राफ से आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज सेक्शन वी हैव पॉसिबली हैव, मतलब सेक्शन वी जो है उसमें कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, पॉसिबल का है उन्होंने। देखो अब उन्होंने एक पॉसिबिलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए कही है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आपके पास भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो नंबर है वो 24 से लेकर 39 के बीच में होना चाहिए, मतलब 39 से कम पर 24 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 31 कैन बी द पॉसिबल नंबर, ठीक है। Which section has the second lowest number of students? Second lowest का मतलब है यहाँ पे lowest, पहला lowest, दूसरा lowest, तो V आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि if the number of students in section W plus Z is equal to या is 66 more than the number of students in section Y, तो आप बताओ कि Z सेक्शन में कितने स्टूडेंट निकल के आएंगे। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। W का आपके पास यहाँ पे गिवन है 39 प्लस Z का नहीं गिवन है, Z इधर आ जाएगा 66, Y का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 24, ये ऐड करोगे और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 90 हो गया माइनस 39, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 विल बी माई करेक्ट आंसर। तो Z में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे से आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो आपके पास आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन यू। सेक्शन यू में स्टूडेंट्स के नंबर के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि कोई भी सेक्शन के यू से कम स्टूडेंट नहीं है, तो गलत है ये, तो वाई सबसे लीस्ट है। एक्स के मोर स्टूडेंट्स हैं यू से, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका इसके अंदर करेक्ट है, ओके। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे से मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं। इन तीनों ही क्वेश्चन में सेम तरीके के, मतलब एक तरीका जो हमने, मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड इनमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हम आंसर करने के मतलब लायक उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी जिसमें अगर इसी चैप्टर से डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी इसी चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका होमवर्क होगा, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, क्लियर है। चलिए, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। रिमेंबर दैट ये छोटी छोटी वीडियो से आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रीजनिंग का वो कवर होता है, और छोटे छोटे टाइम मतलब कम से कम समय में आप एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, याद रखिएगा कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है।
आप यहाँ पे जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सीसेट के लिए, तो ये मास्टर कोर्स भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकता है। अगर आपको चाहिए कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहो और एक सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, तो यहाँ पे आपको पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी और साथ में अगर लाइव क्लासेस आपको चाहिए तो लाइव क्लासेस भी इसी कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल होंगी। आपके सेक्शनल टेस्ट भी इसके अंदर होते हैं, आपके यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो वेरी इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और edutap लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करके भी इसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी हैं आपके, ये डेमो लेक्चर्स जरूर देखिएगा। इसको देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कैसा पढ़ाया गया है इस कोर्स के अंदर और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप बेझिझक इसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हो। एंड रिमेंबर दैट गाइज, इफ यू आर थिंकिंग दैट इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू फॉर योर जर्नी, तो तब जाके इसमें आप जरूर एनरोल करिएगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक विद आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस।